ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह मियाँ ने बशारत दी कि हमने आपको कौसर अता किया, और ज़ाहिर है कौसर को डिफाइन करना गालिबन किसी बंदे के बस में नहीं है कि ये अपनी वुसअतों में क्या चीज़ है। गालिबन अल्लाह ही जानता है और उसका रसूल जानता है कि इसकी वुसअतें क्या हैं। लेकिन ये जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, कोई खैर ऐसा नहीं जिसको लामहदूद अंदाज में उनके हवाले न किया गया हो। और जब ये दिया गया, उनको खुशखबरी दी गई, तो उसके साथ ही ये फरमाया कि देखें इतनी बड़ी नेमत के जवाब में आपको दो काम करने हैं। एक तो अल्लाह के सामने झुकना है, नमाज पढ़नी है, सजदा करना है, रुकू करना है, और दूसरा कुर्बानी के अमल को जारी रखना है। ये दोनों चीजें आपस के अंदर बहुत गहरा ताल्लुक रखती हैं। अल्लाह के सामने झुकने का काम अपने खुशू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, उन औकात में जब लोग सो रहे होते हैं, जब लोग मसरूफियात में मौजूद होते हैं, जब लोगों को बेशुमार चीज़ों ने घेरा होता है, वक्त निकाल के अल्लाह के हुजूर हाजिर होना और इस काम को उम्र भर के लिए जारी रखना, और फिर इसी के साथ साथ जो नेमतें उसने अता की हैं, सेहत के हवाले से, वक्त के हवाले से, माल के हवाले से और बेशुमार दूसरी सूरतों में, तो उसको कुर्बान करते रहना अल्लाह के रास्ते में। ज़ाहिर कुर्बानी के तसव्वुर पहले दिन से जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा गया, तो उसके साथ ही उसका आगाज हुआ। और हमने वो कहानी सुनी हुई है, पढ़ी हुई है कि उनके दो बेटों के दरमियान जब झगड़ा हुआ तो कुर्बानी ही पे इसका फैसला हुआ। तो कुर्बानी का तस्वर बहुत पहले है, और कुर्बानी का तस्वर मुसलमानों में भी है और कुर्बानी का तस्वर गैर मुस्लिमों में भी है। यानी वो जो इलाही मज़ाहिब हैं उनमें तो होना ही चाहिए था, जैसे यहूदियों के यहाँ है, ईसाइयों के यहाँ है, लेकिन मेरा ख्याल है ये इंसानी जिबिल्लत का हिस्सा अल्लाह ने बनाकर भेजा, और इसके साथ इसको मशरूत किया कि दुनिया में किसी इंसान को अगर किसी बड़े मुकाम पे पहुंचना है, वो किसी एतबार से भी हो, तो उसके लिए लाजिम है कि वो कुर्बानी करने के लिए अपने आप को आमादा तैयार करे। अलबत्ता जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और सुन्नत इब्राहिमी का अहया हुआ और उन आयात का नुज़ूल हुआ जिनका हम अक्सर बेशतर तज़किरा करते हैं, और वो सारा वाक़या रिवील हुआ जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानी दी थी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये आपके बाप इब्राहीम की सुन्नत है जिसको हम दुनिया में राइज करने जा रहे हैं और इसके साथ इसको लेके चल रहे हैं। तो ये अपनी एक पूरी फॉर्म और शेप के अंदर आ गई कि किन दिनों में करना है, किस तरह के जानवर के साथ करना है, किस तरह के हालात के अंदर करना है, किन लोगों के लिए करना है, किस नीयत के साथ करना है। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज अमल और अपने कौल और फेल के ज़रिए से हम तक पहुंचा दिया। और मैं उसकी बड़ी तफसील में नहीं जाता, आप सारे लोग एक मुद्दत से इस तरह के वाक़यात भी और ये मसाइल भी सुनते रहे हैं। बस मैं तो सिर्फ इस हवाले से सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि ये जो सुन्नत अल्लाह के नबी ने जारी की, ज़ाहिर हालात और वाक़यात के पस मंज़र में इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। एक वो ज़माना था जब आप एक बस्ती के अंदर रह रहे होते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होता है कि इस बस्ती के रहने वाले कौन से मुस्तहिक लोग हैं, कौन से आपके अजीज हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन तक आपका पहुंचना मुमकिन है। तो आप कुर्बानी करते हैं और फिर उन सारे लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हैं और उनके साथ खुशियों में शराकत दारी करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सारा पस मंज़र हो जाता है। ज़ाहिर है किसी रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी लंबे चौड़े सफ़र की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं।
दुनिया जब बदलना शुरू हुई, उसके हालात के अंदर बेशुमार तब्दीलियां हुई। तो मैं, आप तो सऊदी अरब में हैं, मैं पाकिस्तान के अंदर ऐसी आबादियों को जानता हूँ जहाँ लोग अपने दाएं बाएं आगे पीछे बहुत सारे जगहों पे घूमे फिरे, तो उनको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जिसको कुर्बानी का गोश्त दें, इसलिए कि अब वो पॉश नेबरहुड्स में आ गए हैं। इससे पहले की दुनिया जो थी उसमें अमीर लोग भी होते थे, लेकिन उसी बस्ती में, उसी मोहल्ले के अंदर बहुत सारे गरीब लोग भी होते थे। अब ये कोई अजीब दौर आया है कि जिसमें उमरा की पूरी बस्तियां अलग हो गई हैं और गुरबा की पूरी बस्तियां अलग हो गई हैं। और वो बंदा जो सुबह सवेरे नाश्ता करके, टीवी देखकर, चीजें देखकर, अपने मोबाइल लेकर बाहर निकलता है गाड़ी में, और गाड़ी ही के अंदर से निकल के अपने ऑफिस में जाता है और उन ठंडे शीशों में दोबारा वापस आ जाता है, तो उसे बाहर की दुनिया को कुछ पता भी नहीं होता। और फिर इसके साथ जो और बेशुमार लवाजिम हैं, आप मुल्कों जाएं तो बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जहां कुर्बानी करने के अंदर बेशुमार दिक्कतें मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, कुर्बानी भी मौजूद है, लेकिन वहाँ के कवानीन और ज़ाब्ते आपको अलाउ नहीं करते हैं। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें सामने आने के नतीजे में एक ज़रूरत पैदा हुई कि कोई ऐसी ब्रिजिंग की जाए, ऐसी सूरत हाल बनाई जाए जिसके नतीजे में कुर्बानी करने वाले के लिए भी आसानियां हों और उसे इसका एहतमाम भी होता नजर आए कि उसकी कुर्बानी जिस मकसद के लिए की जा रही है उसके तहत बर वक्त ठीक हाथों के जरिए से कुर्बान होकर उन लोगों तक पहुंच रही है जिनकी जरूरत है। चनाचे हमारा अब अगले मरहले का जो फोकस होगा गुफ्तगू का, वो बुनियादी तौर पर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की नेटवर्किंग की वो शक्ल है जिसके जरिए से हम ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसी बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ दुनिया में जो आम तौर पर कुर्बानी के ज़माने में ये समझती हैं कि कुर्बानी के लिए बड़ी मुहिम चला के तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत सारे फायदे उसमें से हासिल कर सकेंगे और बहुत सारी चीज़ें कर सकेंगे। कुर्बानी के रेट पे बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं, कई तरह की और चीज़ें होती हैं, बारगेनिंग की सारी सूरतें बनती हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन के बारे में एक तो मैं आप सारे दोस्तों को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि अल-खिदमत कुर्बानी का ये सारा काम बिल्कुल उसी जज्बे के तहत करती है जिसके तहत कुर्बानी देने वाला ये चाहता है कि उसकी तरफ से दिया गया अतिया मुस्तहिकीन तक पहुंचे और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेंथ के काम ना आए। जो नागुज़ीर अखराजात होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, जैसे कुर्बानी के अखराजात अदा करने होते हैं, उसको छोड़ते हुए हम पूरे शौरी कोशिश के साथ ये जो हमें अमानतें मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम लोगों तक मुंतकिल करने में अपने पूरे बड़े नेटवर्क के साथ काम करते हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है अहम, वो ये है कि कुर्बानी के जानवरों के गोश्त को तकसीम करते हुए हम लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। आप जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं जिसने बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारा है, हमें पता है कि कुर्बानी का जब गोश्त ज़िबा होता है तो एक लाइन लग जाती है उन लोगों की जो ज़रूरतमंद होते हैं और बसा औक़ात ज़रूरतमंद नहीं होते, और एक भगदड़ के अंदर वो थोड़ा थोड़ा करके एक को तकसीम करते हैं, लाइन लोग इधर से लेते हैं, उस लाइन में जाके लग जाते हैं और इस तरह के काम करते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी एहतमाम किया है कि जब गोश्त ज़िबा हो जाए तो हम उसको पैक करके अच्छी तरह इसको डिब्बों में डाल के इसको उसमें बैग के अंदर करके फिर उन मुस्तहिकीन तक उनके घरों में पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि लोग आकर लंबी लंबी लाइनों कतारों के अंदर लगे होंगे और ये शो हो रहा होगा कि ने कोई बड़ी जो खैरात की स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है। हम तस्वीरें भी जो बनाते हैं वो भी बहुत एहतियात के साथ लोगों को बताते हुए कि जानवर जिंदा है तो उसकी तस्वीर हम लेंगे, और अगर ये जरूरत है कि बताया जाए कि किसका है तो उसके नाम के साथ इसको करेंगे। फिर जब वो ज़बीहा हो जाए तो उसकी पैकिंग के वक्त उसकी तस्वीरें लेंगे
और फिर जब हम इसको डिलीवर कर रहे हैं तो अगर तस्वीरें नागुज़ीर हों तो इस तरह लेंगे कि उसका वसूल कुनिंदा, उसका फायदा उठाने वाला एक्सपोज ना हो। आमतौर पर तो ऐसा हो कि हम दे रहे हैं तो वो हाइड उसकी सूरत में हो, और अगर उसकी तस्वीर हो भी तो उसकी बैक से हो या किसी और तरह हो, ताकि इज्जत नफ्स का जितना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जा सकता है हम पूरी एहतियात के साथ ये काम करें। एक हिस्सा तो उसका ये है। उसका जो दूसरा हिस्सा जो बहुत अहम है वो आजकल की हाइजीन कंडीशंस हैं। हम एक काम तो ये करते हैं कि खुद जो काम कर रहे हैं, पहला तो ये कि ऐसे मुकामात जहां बड़े स्लाटर हाउसेस मुयस्सर हैं शहरों में, तो हम कोशिश करें कि हम अच्छे स्लाटर हाउसेस में हाइजीन कंडीशंस के साथ ज़िबा करके फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रख के फिर उसके हिस्से बना के उसको तकसीम करें। चूंकि ये मौसम गर्मियों का है तो इसमें तो आम तौर पर अगर गोश्त 10-5 घंटे बाहर रहे तो वो अपने टेक्सचर को भी खराब कर देता है, उसका जायका भी खराब हो जाता है। तो ये मशीनों के जरिए से हो ताकि हड्डियां चूरा चूरा ना हो, उसका गोश्त ठीक तरह बने, वो फ्रीज हो, और उसके बाद इसको अच्छी ट्रांसपोर्ट के जरिए से जो कोल्ड स्टोरेज के मुतबादल के तौर पे हो हम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत हर जगह मुयस्सर नहीं है। लाहौर में है, 2-3 और मुकामात पे है, कराची में है, बाकी मुकामात पे ऐसी सूरतें नहीं है। तो वहां हम कोशिश करते हैं कि जिन मैदानों का इंतखाब करें सायादार भी हों, साफ सुथरे भी हों, गोश्त ज़िबा होने के बाद धूप में न काटा जाए, उसको साए में सारा काम किया जाए, और फिर जितना वक्त पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाए ताकि गर्मी के मौसम में हम उसको ज्यादा से ज्यादा बचाकर और महफूज सूरत में लोगों तक पहुंचाएं। तो ये उसका एक अच्छा हिस्सा है ताकि ये एक हाइजीन कंडीशन के साथ सूरत हो। अच्छा, इसमें जो एक और अहम मसला है वो ये कि अलखिदमत महज डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करती, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में हम इसकी एडवोकेट बनने की कोशिश भी करें। हम हर साल गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अच्छे स्लाटर हाउसेज में इजाफा होना चाहिए। जाहिर है अलखिदमत ये काम स्लाटर हाउस बनाने का इसलिए नहीं कर सकती, एक दिन के लिए स्लाटर हाउस नहीं बनाया जा सकता। असलन तो बड़े शहरों पे पाबंदी होनी चाहिए कि गोश्त स्लाटर हाउस के अलावा ज़िबा ना हो, ऐसा ऐसा इस तरफ जाया जाए। मैं तवक्को करता हूं कि हमारी लॉबिंग और ज़रूरतों और तकाज़ों के पेश नज़र इस काम में मुसलसल इजाफा होगा और हम बेहतरी की उन शक्लों की तरफ जाएंगे जो मतलूब हैं हर एतबार से, कुर्बानी के अलावा के गोश्त के पस मंज़र में भी, कि वो अच्छे माहौल में ज़िबा हो, साफ सुथरी शक्ल में पैक हो और फिर लोगों तक पहुंचे और उसके साथ ये काम जो है वो इंसानों तक पहुंचने का काम करे। अच्छा, इसी हवाले से जो 3-4 चीजें हम और करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट के ट्रेंड को सेट कर रहे हैं, वो ये है कि जो ही हमारा कोई दोस्त कुर्बानी के लिए अपने हिस्से की अदायगी का काम करता है और हमें इत्तला मिलती है कि उसकी तरफ से ये डोनेशन हम तक या किसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में पहुंच गई है, तो हम पहली इंटीमेशन उनको करते हैं कि आपकी कुर्बानी की का हिस्सा या उसका जो आपका जो ज़रूरत है वो हम तक पहुंच गई है, और इंशाअल्लाह जो ही हम कुर्बानी करेंगे आपको उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। उसकी दूसरी दफ़ा रिपोर्टिंग का काम हम करते हैं जब जानवर खरीदा जा सके, चाहे वो एक जानवर किसी एक बंदे के लिए है या एक जानवर में कई हिस्से हैं, तो हम फिर नामों के साथ ही बताते हैं कि फलां शहर में फलां मुकाम पर आपकी कुर्बानी होगी और ये जानवर है जो अल्लाह के नाम पे आपकी तरफ से कुर्बान किया जाएगा और उसके जरिए से ये काम होगा तकसीम का। और फिर तीसरे मरहले पर कुर्बानी होने के फौरन बाद हम चाहते हैं कि इत्तलात हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का टाइम, सऊदी अरब का टाइम और इंग्लैंड का और बाकी मुकामात का बहुत मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि बैरून मुल्क से आने वाली कुर्बानियों को हम तरजीह अव्वल देते हुए ज़िबा करके उसकी रिपोर्टिंग कर दें, ताकि जिन लोगों ने नाखून या बाल कटवाने का काम करना है
उनको ज्यादा देर के लिए इसका इंतजार न करना पड़े और वो ठीक तरह वक्त पे इत्तला हासिल करके अपनी जो बाकी सरगर्मियां हैं उसको जारी रख सकें। तो ये काम हम करते हैं। और फिर लास्ट रिपोर्ट जो उसकी आती है वो उसकी वीडियो या उसकी वो जो तस्वीर का काम है उसके जरिए से हम अपने डोनर को आगाह करते हैं ताकि उसे इत्मीनान हो कि यह पूरा प्रोसेस जो है वो एक ठीक तर्ज अमल के मुताबिक चल पड़ा है। 3 साल पहले हमने इस रिपोर्टिंग को इस फॉर्मेट पे लाने की कोशिश की। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तजुर्बा हुआ, लेकिन इसके बावजूद आप सारे दोस्तों के इल्म में होगा कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां नेट सर्विस मौजूद नहीं है। तो फर्ज किया हमने बलूचिस्तान में कुर्बानी की जहां ज्यादा जरूरत है और वहां नेट नहीं, तो ये इम्कान है कि हम डोनर को बर वक्त जो ये मैसेज है कि कुर्बानी हो गई है या उसकी तस्वीर जो है उसको भेजने में कुछ वक्त लग जाए। लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि हमारे फॉरेन डोनर्स जो हैं उनको एज सून एज पॉसिबल हम इत्तला करें। अब इस साल हम उसके अंदर ये भी ऐड कर रहे हैं कि अगर नेट सर्विस नहीं है तो फोन पे अपने रीजन को, अपने जिले को या मरकज को इत्तला कर दी जाए और फिर हम यहाँ से अगली इत्तला का काम जो है वो प्रॉपर शक्ल और सूरत में अपने डोनर तक पहुंचाने की सूरत जो है वो इंशाल्लाह कर लेंगे। इससे अगली शय जो मैं जिससे आपको मतलब करना चाहता हूँ ये है कि अलखिदमत पिछले कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी तंजीम के तौर पर उभरी है कि जो दुनिया से मांगने की बजाय दुनिया की मदद करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपने वसाइल को भी इस नहज पर ढालती है और इसके लिए कोशिश रहती है। सो हमारे तरजीहात में रोहिंग्या रहा है हमेशा, और आप सारे लोगों के इल्म में है कि रोहिंग्या के मुसलमानों की हालत जार बर्मा के अंदर जो रहते हैं उसमें भी और जो बांग्लादेश में है उसमें भी एक ऐसी सूरत में है कि वो बहुत परेशान कुन है। अभी भी जो खबरें आती हैं उनको सुनकर दिल दहल जाता है कि किस तरह के हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारा तरजीहात में से एक तरजीह जो है वो रोहिंग्या है। दूसरी तरजीह जो है वो हमारा शाम का बॉर्डर है, जो शाम और तुर्की का इकट्ठा है और वहाँ कई लाख मुहाजिरीन और यतीम बच्चे और बेवा माएँ मौजूद हैं। तो वहाँ कुर्बानी का हम बंदोबस्त करते हैं और इस साल हम गजा में फ़लस्तीनियों के लिए भी कुर्बानी का एहतमाम कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम बहुत बर वक्त उन तक चीज़ें पहुँचाने का बंदोबस्त कर लें। और ये तीनों मुकामात ऐसे हैं कि जहाँ हम अपने पाकिस्तान के अंदर रहने वाले दोस्तों से भी और इंटरनेशनली भी वो लोग जो हसास हैं, जिन्हें पता है कि ऐसे जो लाचार और मजलूम लोग हैं उन तक पहुंचना कितना जरूरी होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको अपनी तरजीह में रखते हुए जो कुर्बानियां इस हवाले से आए हम बर वक्त उसके लिए उसका इंतजाम करने का बंदोबस्त करें। इंतजाम कैसे होता है ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं ताकि जो लोग आपके साथ वाबस्ता होते हैं उन तक इत्तलात को पहुंचाना आसान है। बहुत सारे ममालिक हैं जहां हम बराह रास्त नहीं पहुंच सकते। तुर्की में पहुंचना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हमारी टीमें वहां होती हैं, वो खुद ज़बीहा का मुशाहिदा करती हैं, उसकी तकसीम के अमल में शामिल होती हैं, तो आसानी हो जाती है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी नहीं जा सकते। मैं एक दफ़ा 4 साल पहले गया था और वो भी इसलिए कि मेरे पास फॉरेन पासपोर्ट था और उनको ये इत्तला हुए बगैर कि मैं अलखिदमत का नुमाइंदा हूँ। और ये वो साल था जब रोहिंग्यन बड़ी तादाद में वहाँ आए थे, तो वो लुटे पिटे काफिले, तो उनके साथ मैंने इज़हार यकजहती के लिए वहाँ शिरकत की थी। बाद अज़ां उन्हें इस पे दुख होता है कि कुर्बानी के लिए हमारा बैनर भी पीछे लगा हो और उसको भी वो एक्सप्लॉइट करते हैं और कई हवालों से शायद जिसका मैं तज़किरा ना भी करूं तो अच्छा होगा।
तो हम इस पे कोशिश करते हैं कि हम अपने मलेशियन, इंडोनेशियन और टर्किश पार्टनर्स के साथ, जिनको इजाजत मौजूद है, जो वहाँ फिजिकली ऑन ग्राउंड पहुंचकर ये कुर्बानी करते हैं, उनके हमरा इस काम को करें। तुर्की में मैंने बताया कि हमारी बराह रास्त अप्रोच मौजूद होती है। अच्छा, यही सूरत हमारी अब फलस्तीन में है कि कोई शक्ल ऐसी मौजूद नहीं कि हम खुद पहुंचे। अलबत्ता टर्किश रेड क्रॉस, IHH और कुछ और तंजीमें हैं जिनके वहाँ ऑफिसेज भी मौजूद हैं, वर्कर्स भी मौजूद हैं, और वही वर्कर अलखिदमत के नुमाइंदे के तौर पर हमारी वर्दी भी पहनते हैं, हमारे लिए काम भी करते हैं, हमारे लिए रिपोर्टिंग का बंदोबस्त भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इसका एहतमाम करते हैं, और ये चीज़ें बर वक्त होती हैं और हमें वायर के ज़रिए से इस सारी तफसीलात का इल्म हो जाता है। सो ये इंटरनेशनल कुर्बानियों का जो मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम फोकस करके पूरी एक डेस्क के ज़रिए से इस काम को भी करते हैं, और उसकी रिपोर्टिंग भी उसी तरह अपने डोनर्स को करते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर होने वाली कुर्बानियों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल कोविड के बावजूद दुनिया भर से, सऊदी अरब से भी, मिडिल ईस्ट से भी और यूरोप और अमेरिका से भी हमारे पास कुर्बानियों का एक बड़ा सिलसिला आया, और ये इससे कोविड से एक साल पहले से 2-2.5 गुना ज्यादा टारगेट था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव भी हुआ, और उसको हमने बहुत सक्सेसफुली पूरे पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया में मुकम्मल किया। इस साल भी हमारा अज़्म भी है और हालात भी ऐसे लग रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह पिछले साल के टारगेट से आगे जाएंगे और उन लोगों तक गोश्त पहुंचाने का एहतमाम करेंगे जिनको साल में एक आध दफ़ा ही इस बात का मौका मिलता है कि वो गोश्त से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हालांकि वो भी हमारी ही तरह के अल्लाह के बंदे और उसकी मखलूक हैं, जिन तक पहुंचना जो है वो हमारी बड़ी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी बनती है। मैंने एक निस्बतन मुख्तसर वक्त में एक जामे सी तस्वीर आपके सामने रखी कि अलखिदमत इन हालात में जिस तरह के सूरतें करती है उसकी शक्ल क्या है। हमारी टीमें अभी से तैयार और मौजूद हैं कि उन्होंने किन किन इलाकों के अंदर मॉनिटरिंग करनी है, किन किन इलाकों से इसको जायजा लेना है कि चीजें हो गई हैं। इसकी बाइंग के प्रोसेस को हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बंदा जाके जानवर खरीद के ले आए, बल्कि पूरी कमेटी होती है उस मुकाम की जो जानवरों का जायजा लेती है, कीमतों का अंदाजा करती है, बेस्ट बारगेन करने की और अच्छे जानवर खरीदने की कोशिश करती है। और ताकि इस निज़ाम के अंदर जितनी शफाफियत हम डाल सकें, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, इसलिए कि जो कुर्बानी देने वाले बंदे की नीयत और इरादा होता है उसको एंड तक उसी अखलास के साथ पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप सबसे दुआ है कि आप जहां जद्दोजहद कर रहे होंगे कि बहुत सारी कुर्बानियां जो हैं उसके हुसूल का काम करें, वहाँ हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस बात की हिम्मत और तौफीक अता करे कि हम इस काम को ज़्यादा बेहतर और अच्छे अंदाज में एग्जीक्यूट कर सकें। अक़ूल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।